नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिया था आपका व्यूअर्स क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आपने आपके जवाबात हमें भेज दिए होंगे। आइए मोहम्मद अब्बास साहब का सफ़र आगे बढ़ाते हैं लेवल 2 में। रेडी? छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिजरत किस तारीख में हुई? ओह, हमने इसको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ए 13 बैसत 2 रबीउल अव्वल, बी 14 बैसत 2 रबीउल अव्वल, सी 10 बैसत 8 रबीउल अव्वल, या डी इनमें से कोई नहीं। हमने इसको हिजरत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। कंप्यूटर जानना चाहता है बैसत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी 14 बैसत 2 रबीउल अव्वल। आपको 2 रबीउल अव्वल श्योर थी? यस, ये याद था आपको बराबर से। बहरहाल 2 रबीउल अव्वल के 2 ऑप्शन है, एक 13 बैसत है और एक 14 बैसत है। 14 बैसत ज़्यादा मुतमईन है। 14 बैसत ज़्यादा मुतमईन लगती है। बैसत क्या होता है? पता नहीं। बैसत कहते हैं जब से रसूल खुदा ने तबलीग शुरू की। कुल रसूल खुदा की उम्र 63 ईयर्स की थी। 40 साल की उम्र के अंदर उन्होंने तबलीग शुरू की थी। तो जब से उन्होंने तबलीग शुरू की उसे कहते हैं बैसत। तो बैसत के कितने साल बाद आपने हिजरत फरमाई मदीने में? डेट याद है मगर तो डेट ने आपको हेल्प कर लिया है, कम से कम 4 ऑप्शन में से एक को तो एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अभी भी 13 बैसत के 14 बैसत या इनमें से कोई नहीं। नीदर 13 बैसत नौ 14 बैसत। अगर आप बराबर से जोर डालें और आज की ही खाली ये बातें जो इस सफ़र में गुजरी है उन सारी बातों को दोहराएंगे तो इसका आंसर कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए। हिजरी और बैसत में क्या डिफरेंस होता है? अरब का जो सिस्टम था टाइम रिकॉर्ड करना या हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का, वो कुछ ऐसा था कि वो एक वाक़ये से चीज़ को याद रखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रसूल खुदा की विलादत आमुल फील से हुई, तो आमुल फील के वाक़ये के पहले साल में रसूल खुदा की विलादत। तो लोग इस तरह से याद रखते थे, उस वाक़ये से 2 साल बाद ये हुआ, उस वाक़ये से 3 साल बाद ये हुआ। तो एक कैलेंडर का सिस्टम चलता है जो आमुल फील से। आमुल फील के 40 साल बाद रसूल खुदा ने तबलीग की। फिर रसूल खुदा ने तबलीग चालू की, तो हिस्टोरियंस ने तबलीग के ये दिन से चालू किया कि भाई आज से चालू हुई तो फर्स्ट ईयर में ये वाक़या है, सेकंड ईयर में ये वाक़या है, थर्ड ईयर में, तो वो बैसत का काउंटडाउन वहाँ से चालू होता है। फिर रसूल खुदा ने हिजरत फरमाई तो उन्होंने हिजरी सन पे आए कि भाई हिजरत के पहले साल का ये वाक़या, हिजरत से 2 साल बाद ये वाक़या हुआ, हिजरत से इतने साल बाद रसूल खुदा का इंतकाल हुआ, हिजरत से इतने साल बाद गदीर खुम का वाक़या हुआ, हिजरत से इतने साल बाद हजतुल विदा हुआ। तो एक एक इवेंट से कितने साल बाद हुआ, इस तरह से वो बातों को रिकॉर्ड करते थे। बहरहाल मोरलेस्ट एक बार हिजरत का कैलेंडर जब सेट हो गया तो वो हिजरत का ही कैलेंडर यूज करते हैं। ए और बी में कंफ्यूज है। ए और बी में कंफ्यूज है। अच्छा, रसूल खुदा की उम्र मुबारक कितनी थी? नहीं, याद नहीं है। नहीं याद है? अच्छा, इंतकाल कब हुआ उनका? इंतकाल कौन सी हिजरी में हुआ? 11 हिजरी में। ओके, तो मदीना में आके उन्होंने 11 साल बिताए, क्योंकि हिजरत से 11 साल के बाद इंतकाल हुआ है। 10 साल तकरीबन वो मदीना में कंप्लीट बिताए हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाए रसूल खुदा की उम्र कितनी थी तो मैं बता चुका हूँ तबलीग कहाँ से शुरू कर रहे हैं। यू ट्राई टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आपको मिल जाएगा जवाब। थोड़ा सा जोर लगाए। कॉमर्स स्टूडेंट गेट द अरिथमेटिक राइट। नाज़रीन, मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक बार ये जवाब का सही जवाब मिल जाए हमें तो हम उसको पूरी तरह से एक लाइन में बिठा देंगे, आसान कर देंगे आपके लिए। डी इनमें से कोई नहीं। जिस तरह से आपने कहा इनमें से कोई नहीं, ऐसा लगा अब मैं थक गया हूँ सबसे। नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं, पर 2 रबीउल अव्वल तो श्योर थे आप। मगर वो बैसत बराबर नहीं है ना। अच्छा, बैसत बराबर नहीं है। नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर, तो कितनी बैसत होना चाहिए आपके हिसाब से? तबलीग के कितने साल बाद रसूल खुदा ने मक्का छोड़ा? रसूल खुदा की
तबलीगी ज़िंदगी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मक्का में और मदीना में। मदीना हम जान चुके हैं 10 साल है, मक्का में कितने साल बताए तबलीग की? 10 साल। तो 40 साल तक रसूल खुदा ने किसी को नहीं बुलाया, फिर 10 साल मक्के में बुलाया, 10 साल मदीने बुलाए, यानी रसूल खुदा की उम्र मुबारक 60 साल थी। इट्स गेटिंग ऑल द मोर कंफ्यूजिंग। मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहता आप अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं? हूँ। अच्छा जी। बताइए कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? 50-50। आगे बढ़े। जी। कंप्यूटर प्लीज इनमें से 2 गलत जवाब मिटा दे। कंप्यूटर ने रखे सिर्फ 2 जवाब, ए 13 2 रबीउल अव्वल या सी 10 8 रबीउल अव्वल। ए 13 2 रबीउल अव्वल। 13 2 रबीउल अव्वल महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर प्लीज 13 2 रबीउल अव्वल को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस 13 2 रबीउल अव्वल इज द राइट आंसर। आइए आपको अरिथमेटिक आसान कर दे। रसूल खुदा की उम्र मुबारक 63 इयर्स। पहले 40 साल तबलीग नहीं की, फिर 13 साल उन्होंने मक्के में तबलीग की, फिर हिजरत की और आखिर के 10 साल मदीना मुनव्वरा में बिताए। तो 40 + 13 + 10 = 63। पहले 13 तक वहां पर और फिर 10 हिजरी मदीना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी। आगे बढ़े। जी। अब तो 6 ही सवाल हुए हैं और तीनों लाइफलाइंस चली गई है। उम्मीद करता हूँ आगे के सवाल आसान हो गए। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। ए कुम, बी मशहद, सी करबला या डी सीरिया। आपको बताना है कि ये रोज़ा कहाँ है। क्या ये कुम में है, क्या ये मशहद में है, क्या करबला में है या सीरिया में है? डी सीरिया। आप कभी सीरिया गए हैं? नहीं। नहीं। या अल्लाह हम सबको तमाम मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। ला यमीन। बहरहाल सीरिया में किसका रोज़ा लगता है आपको ये? बीबी ज़ैनब का। बीबी करबला तो ज़ैनब, नहीं है। करबला नहीं है। क्या बीबी ज़ैनब का रोज़ा ऐसा दिखता है? नहीं, शायद पहले दिखता हो। एक्चुअली ये सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है क्योंकि सारे रोज़े एक जैसे दिखते हैं, बट फिर भी अक्सर लोग पहचान लेते हैं। कुम। कुम, ए कुम। ए कुम को महफूज करें। जी। ओके कंप्यूटर प्लीज ए कुम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस ए कुम इज द राइट आंसर। 7 सवाल हो गए, 8 बाकी है। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिफ़तुल्लाह किस नबी का मशहूर लक़ब है? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सफ़वतुल्लाह किस नबी का मशहूर लक़ब है? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है? मैंने किधर पढ़ा था ये सफ़वतुल्लाह। ज़ियारत वारिसा, अगर कोई शख्स ज़ियारत वारिसा रेगुलरली पढ़ता होगा उसके लिए बहुत आसान होगा। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्योर? श्योर। बड़े इत्मीनान से कह रहे हो, मन में डिसाइड कर ली ज़ियारत। ना। ओके कंप्यूटर प्लीज ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। अस्सलामु अलैका या आदम सफ़तुल्लाह। माशाल्लाह 8 सवाल हो गए,
7 बाकी रह गए. नाउ द बैलेंस इज टिल्टिंग इन योर फेवर. इस ऑडियो को सुने और हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है. आपके ऑप्शंस है, क्या ये दुआ अहद का फिक्र है, बी दुआ फरज, सी दुआ यस्तशीर, या डी दुआ कोमेल. बी दुआ फरज. दुआ फरज. ओके कंप्यूटर, प्लीज बी दुआ फरज को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं. यस, बी दुआ फरज इज द राइट आंसर. आखिरी सवाल लेवल 2 का. रेडी? आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से कौन से नबी कौम समूद की तरफ आए? ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम. कौम समूद. डी हजरत हूद अलैहिस्सलाम. डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम महफूज कर ले. ओके कंप्यूटर, प्लीज़ डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं. मोहम्मद अब्बास भाई, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इज द रॉन्ग आंसर. इसका सही जवाब था बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम. हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ आए थे. एनीवेज, ऑलमोस्ट लेवल 2 को आपने मुकम्मल कर लिया. बहरहाल आपने लेवल 1 मुकम्मल किया. ये रही आपकी इनामी रकम. शुक्रिया. हम उम्मीद करते हैं कि आप जब अगले सीजन्स में सवालों के सफ़र में आओगे तो अपने इस अधूरे सफ़र को ज़रूर मुकम्मल करोगे इंशाअल्लाह. नाजरीन, जाने से पहले मैं आपको एक और बात दिए जाता हूँ. आपका आज का व्यूअर्स क्वेश्चन, आपका सवाल है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा कहाँ है? ए ईरान, बी इराक़, सी मक्का, या डी मदीना. इसका सही जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर दे या SMS कर दे हमारे इस नंबर 7021238616 पर. हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा. हम अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और दिलचस्प सफ़र में. जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन.